दिया बरत हवे धारी के धार, चलत हवे दीपावली खुशी मंगल के तिहार। गाय बछरू जमो स्वस्थ रहे, आज हवे गोवर्धन पर्व, धरती में आय हवे बहार। फूटत हवे बाण फटक्का, चक्री राकेट सुरसुरी और अनार। देख ताक के फोरव फटाका, आगी और जुआ चित्ती ले बचैया घर द्वार। और आज के किसान वाणी सुने जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम जय जुहार। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनैया दहो सबो ला दीपावली के गाड़ा गाड़ा बधाई। माता महालक्ष्मी के कृपा सबों के ऊपर बने रहे। भगवान धन्वंतरी सबो ला निरोग राखे। नरक के पीड़ा कोन्हो ला झन भुगते बर पड़े। राम राज के सुख सबो ला मिले। गिरिराज गोवर्धन के छत्र छाया में सबों के जीवन पले। भाई बहनी के अमर प्रेम भाई दूज में सबोला बांधे रहे। ये 5 दिन के दीपावली पर्व सबों के जीवन में उछा मंगल के वर्षा करे। दादा हो ऐसने गुहार के संग संग 30 त्योहार उछा मंगल सबो तभे आनंद देते जब शरीर स्वस्थ रहते, स्वास्थ्य अच्छा होते। और ये तभे होते जब शरीर ला सही पोषक तत्व मिले पाते। मिलावटी प्रदूषित कृत्रिम भोजन ले हट के अपन के घर के बगिया में उगे पोषक तत्व के परिपूर्ण फल फूल साग भाजी मिलते गृह वाटिका ले। संग में प्रोटीन ले भरपूर आहार मशरूम फूटू के पोषक रस प्राप्त होते। ये सबो कैसे होते कैसे मिलही ये सबो समस्या युक्त और जिज्ञासा ले भरपूर हवे। तुम्हार ऐसने जिज्ञासा ला शांत करे बर समस्या के समाधान करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में फैत आमंत्रित करे हावे कृषि विज्ञान केंद्र बोरदादर रायगढ़ के गृह विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीषा चौधरी जी ला। स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के। मनीषा मैडम हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। धन्यवाद चौधरी जी। जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला हमारे छत्तीसगढ़ के दिवाली पर्व के गोवर्धन पूजा के गाड़ा गाड़ा बधाई बहुत बहुत शुभकामना। और आप तो बहुत अच्छा संदेश दे हो 5 दिन बर सब मन बर मंगल कामना करे हो। वैसने महू सब बर मंगल कामना करत हो कि धन्यवाद किसान भाई बहनी संगवारी मन सब मन खुशहाली से त्योहार मनाए और बढ़िया सुखी समृद्ध रहे सब बढ़िया रहे। किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हवे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। ई करे शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। तब चौधरी मैडम किसान जमोला सुख समृद्धि वैभव प्राप्त हो ऐसने माता लक्ष्मी ले गुहार करत हन कि दीपावली पर्व सबों के उच्छा मंगल हो। और आपोला बहुत बहुत दीपावली के बधाई। और एक संग संग आज के कार्यक्रम शुरू होते तो सबले पहले हमारे किसान संगवारी मला आपो मन बधाई तो दे हा। तो एक संग संग ये बताइए कि अभी हमार आप मन गृह विज्ञान के वैज्ञानिक हवा। तो आप मन के दृष्टि में अभी भारतीय रसोई में का चलत हवे? अभी भारतीय रसोई में कहले अभी तो सब्जी अब्बड़ महंगा हो गए है। हाँ ओकर बर पोषण बाड़ी जो हमार है तेकर महत्व बहुत बढ़ जाथे। पोषण वाड़ी माने आज जो हमार विषय है गृह वाटिका। अच्छा कोला बाड़ी। अच्छा हमार घर के पीछू में जो जमीन रथे बाँचे रथे तेला सब्जी बर इस्तेमाल करना, सब्जी फल फूल बर। और कम से कम जगह में हमार अधिक से अधिक अच्छा से उत्पादन ले सकबो ताकि हमार स्वास्थ्य बर स्वस्थ ताजा सब्जी हमारा। हाँ ये में एक विश्वसनीयता ये रहते ना मैडम कि जैसे बाहर ले हम सब्जी भाजी लेके आते हैं पता नहीं में का रासायनिक दवाई डालेगी से का कॉस्मेटिक माने मटेरियल में डालेगी से। हाँ। तो ओकर हमारा स्वास्थ्य ला माने बहुत गहरा प्रभाव डालते। अगर हम अपन हाथ में उगाए रहो जगह ज्यादा छोटे से है। हाँ। फिर भी हम में 4 परिवार या 4-5-6 जन परिवार में जतका है। हाँ। आसानी से मन बर उगा सकत हैं। अच्छा मैडम तो ये तो आप मन घर के पिछवाड़ा वाला हिस्सा में बता। हाँ। आजकल बहुत सघनता ले हमारे घर बनत है जो उनमें मैंने जगह नहीं बचे। हाँ। तो जो छत में भी गमला उमला लगा के उगाते और भी माने गृह वाटिका के अंतर्गत शामिल होते। गृह वाटिका कहले वाला हम दूसरा नाम दे देते हैं छत के बाड़ी या टेनिस गार्डन का देते। अच्छा टेनिस गार्डन तो उनमें भी थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ते कि जैसे छत में लगात हन तो जैसे ज्यादा वजन वाला मत हो। जैसे अच्छा। सीमेंट के गमला के इस्तेमाल नहीं करन, प्लास्टिक के गमला के इस्तेमाल करथन ताकि घर के जो माने नींव है तो माने कमजोर माने ये ना हो। हाँ पॉलीथीन के शीट पॉली बैग आथे आजकल ग्रो बैग आथे जेमे इस्तेमाल करथन गमला के तौर पे।
और मिट्टी ला जतका हल्का से हल्का मिट्टी इस्तेमाल करथन ताकि छत में वजन मत आए। तो ओमे कोकोपीट हो गए, मिट्टी, रेत, गोबर के खाद, कोकोपीट ये सब के इस्तेमाल करे ले मिट्टी है भारी नहीं होए, हल्का रहथे। बुरा रहथे। और जोन हमन कुछ समय बर माने जोन सब्जी भाजी माने लगाए हैं ओकर बर भी मानो एकदम अनुकूलित वातावरण माने मिल जाते। अच्छा तो मैडम माने जोन मन ये शिकायत करते हैं कि हमर करा ठौर नहीं है, उमन अपन के घर के छत में सकत है, बालकनी में भी लगा सकत हैं। तो आजकल टेरिस गार्डन चलत है, वर्टिकल गार्डन बोलथन कि दीवार में भी टंगा के हम अच्छा गमला मिला थे कि ओला टांग दे, दीवार में टांग भी सकत हन। जैसे छज्जा मन में हुक बने रहते, हुक में लटका के मैंने बना सकत हन। तो अगर हमार मन में इच्छा शक्ति है तो हमन सब्जी भाजी उगा सकत हन, चाहे छत में हो, टेरिस में हो, बालकनी में हो। और घर के पिछवाड़ा में तो हमारे गांव के कृषक महिला दीदी मन लगाते हैं। कोलाबाड़ी माने 250 स्क्वायर फीट जमीन है, तेमें 4 से 5 परिवार के सदस्य बर सब्जी आसानी से उगा सकत हन। अगर ओला अच्छा से प्रबंधन करबो तो साल भर हमन ला 1 किलो सब्जी रोज मिले। इसने ICMR के अनुशंसा रथे कि हमन हमारे 5 जन के परिवार है तेमें तो आसानी से मन बर माने सुबह शाम बने पोषक तत्व ले भरपूर सब्जी हो, चाहे कंद वाला सब्जी हो, चाहे अन्य सब्जी हो। अच्छा तो मनीषा मैडम ये में जैसे कि कोलाबाड़ी वाला हम चर्चा करत हन गृह वाटिका के अंतर्गत, तो बहुत से किसान संगवारी मन ये करते कि अपन घर के जो निस्तारी वाला पानी रहते वो पानी जाते जोन में ओमन नहाना धोना भी करत है, बर्तन उर्तन भी धोते, कपड़ा उपड़ा भी धोते, तो ये सब पानी जाते तो एमे ले वाला प्रभावित माने होते या साबुन पानी हर प्रभावित कर सकत है, माने सोडा युक्त पानी है, बाकी पानी हर प्रभावित नहीं करे। जैसे बर्तन धोए हैं तो में तो वो कंपोस्ट खाद टाइप के पानी है तो हर नुकसान नहीं करे, लेकिन अगर सर्फ साबुन बहुत अधिक मात्रा में रखे तो हर कर। हाँ नहीं, बहुत बार किसान संगवारी ये करते हैं जैसे कि गरम है, कोई उबाली है ओला भी माने नाम डाल दिन। अच्छा नमक युक्त माने कोई खाद्य पदार्थ है ओला उबाली ने ओला डाल दिन, तो ये सब मन प्रभावित माने करत हुई। तो एला माने जैसे कि हम नहाए के पानी है तेहर इस्तेमाल करे जा सकत है, कपड़ा धोए के पानी पौधा में नहीं जाए ना, एक ठो अच्छा हाँ ये जाते तो कोई नुकसान नहीं करे। और उमे की जोन खराब चीज रहते नीचे बैठ जाते, जमीन में बैठ जाते, फिल्टर होके माने मन जाते और डायरेक्ट पौधा करा नहीं पहुंचे, एक ठो गड्ढा में इकट्ठा होत रहते। अच्छा तो मैडम ये में गृह वाटिका के अंतर्गत ये छोटे माने सीमित दिन समय माने क्षणिक समय पर माने जो फसल रहते वो मनाते, या कोई जैसे कि पेड़ भी है जैसे पपीता है और जैसे फलदार पौधा है ये मतलब भी लगा के मन गृह। हाँ तो जैसे कि हम मैं कहा था कि गृह वाटिका 2 से 250 स्क्वायर मीटर आपका जमीन है कि छत है ते में लगाए जाते। उत्तर पूर्व की दिशा में जैसे हमारे फलदार सब पेड़ है, पपीता हो गए, नींबू हो गए, मीठा नीम हो गए, अमरूद हो गए, एला हमन ला पूर्व पश्चिम दिशा में जो तरफ छांव मत पड़े हमारे अच्छा अन्य सब्जी में हाँ, लगाए जाते। और मई जून के समय में ओकर बढ़िया से गड्ढा खोद के उमे गोबर खाद डाल के रख दे रहन, और जैसे ही बारिश के मौसम शुरू होते उमे पौधरोपण कर देता। अच्छा। पपीता के, मुनगा के, और हमार किचन गार्डन जो है अभी गृह वाटिका है, भाजी लगा के मुनगा के पौधा होना लगा था। ये बीच में श्रोता संघ वाले संपर्क होगी से उमले पर चर्चा कर लिया जाए। हाँ हेलो हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइए। मैं मुकेश चौधरी बोला था, नावपाली ले बरम किला विकास खंड। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी सर धन्यवाद सर। आओ तिहार तो धारी की धार लगे है संगवारी, का हाल चाल हवे आप मन के, गाय बछरू मन के, फल खेती किसानी के? बस सर धान अभी पक के तैयार होने वाला है, बाली आगे है। तो संगवारी आज हम सबला बहुत बहुत बधाई सर। हाँ आप मन कतिले किसान संगवारी मन कर हबरगी सही आओ हमरो कतिले आप मन बधाई। आज के हमारे विषय ये हवे संगवारी, पोषक प्रबंधन के लिए गृह वाटिका लगाए तथा आयस्टर मशरूम उत्पादन। संघ में बैठा हुए डॉक्टर मनीषा चौधरी, वैज्ञानिक गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र बोल जाता रायगढ़ कोती के। जी मैम नमस्ते। नमस्ते चौधरी जी, पूछा का प्रश्न करत रहा? जी मैम आजकल जो सब्जी भाजी भोजन करत हन हाँ। ये बहुत विषैला होते और बहुत एमन में कीटनाशक लागते। तो हमन का करी जो अपन स्वास्थ्य ला अच्छा रखन और कैसे विधि से करन तो के बारे में जानकारी चाहिए। ओकरे बर आज के प्रसारण होते चौधरी जी की हमन अपन घर के आसपास जो जमीन रथे तेमे गृह वाटिका लगा सकत हन। गृह वाटिका के अभी
वैज्ञानिक विधि हो गए है कि पोषण वाटिका जोन जोन पोषक तत्व के हमारा जरूरत रथे, जैसे कि अभी महिला मन किशोरी मन ला आयरन के कैल्शियम के ज्यादा जरूरत रथे, तो ऐसने वाला सब्जी लगाबो और घर में लगाबो तो जो शिकायत है अभी जो चला थे कि रासायनिक दवा के अधिक इस्तेमाल होए रथे, ये सब हर नहीं होए। घर में उगाबो तो हमारा शुद्ध जैविक चीज प्राप्त हो ही, जैविक सब्जी प्राप्त हो ही। जैसे कि अभी हम चना भाजी लगा सकत हन, पालक, मेथी, चौलाई, ये सब में आयरन कैल्शियम अधिक मात्रा में होते। तो ये समय है तो एकदम उपयुक्त है कि अपन घर के जो गृह वाटिका है तेमें भाजी लगाए। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से एक ठोक एक नियम निकले है कि 7 दिन 7 भाजी क्यारी बना सकत हन हमन। इनमें 7 दिन भर 60 ठो भाजी हमारे किचन में जो जो चीज रहते हमारे रसोई में, जैसे कि सरसों भाजी लगा सकत हन, मेथी भाजी लगा सकत हन, पालक हो गए, चना रथे चना भाजी लगा सकत हन। तो जो आप मन ला पसंद है अभी के मौसम में तो जो भी भाजी लगात हन ते में आयरन बहुत अधिक मात्रा में रथे, तो एला भाजी लगा के एक तो हमार गृह वाटिका की अच्छा से पोषण ले सकत हन। साथ ही साथ में दूसरा सब्जी लगात हन कंद वाला, जोन भी मेड़ रथे ते में मूली हो गए, गाजर हो गए, शलजम हो गए, ऐसे चीज लगात हन। और किनारे किनारे में हमार टमाटर, बैगन ये सब लगा सकत हन। और बाड़ी जो घेराव रथे हमार बाड़ी के, वैसे भी गांव में हमन ढेखरा दे के लगात हन, वैसने जैसे तार के बाड़ है कि जीवित बाड़ लगाए रहथन करौंदा लगा के, तो ओकर तीर तीर में हमन नार वाला फसल लगा सकत हन, जैसे मखना हो गए, कद्दू, मखना, सेमी, है ना। गांव में तो लगात हन, बस थोड़ा सा सिस्टमैटिक लगा लेबो अच्छा से, तो वर्ष भर हमन कम से कम जमीन में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकत हन। और घर के खाद पानी ला देबो तो और अच्छा है। और कीड़ा बीमारी अगर लग जाते उमे तो हमन नीम के तेल के इस्तेमाल कर सकत हन। तो जैविक चीज के इस्तेमाल करके हमार खाए बर घर में उत्पादन करबो तो एक तो शुद्ध चीज हमन ला प्राप्त हो ही, दूसरा मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होते। अपन घर में उगाए रहथन कोई चीज ला तो बड़ा सुखद अनुभव होते कि और स्वच्छ साफ ताजा चीज हमन प्राप्त करे हन अपन मेहनत से कस लागते। जी है ना। ठीक है संगवारी जी सर, बहुत अच्छा जानकारी मिली सर। ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक भी बने जानकारी पहुंची सो ही आप मला फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, राम राम। हाँ मैडम, अभी किसान संगवारी मन करा आप चर्चा करत रहा उस समय आप मन ये बतावा कि ये 7 दिन 7 साग भाजी ये का फार्मूला हवे? एला ऐसे कहत हन हमन कि अगर 60 ठो क्यारी बनाबो, हाँ, जैसे हमारे सप्ताह में 7 दिन रहते, सोमवार हाँ, रविवार 7 दिन है, हाँ, और 60 ठो भाजी लगाए रहो तो एक दिन जैसे पालक भाजी ला सोमवार के खाएं, हाँ, ओला काटें चाकू से, हसिया से, हाँ, एक हफ्ता बाद फिर सोमवार के वही भाजी उलवा जाही। अच्छा, माने ओकर बाद में मंगल के फिर दूसरा भाजी बुधवार के, हाँ, इसने करके 7 भाजी रही तो हर रोज 100 ग्राम भाजी खाए के अनुशंसा रहते। तो रोज भाजी खाबो, हमारा आहार में अलग अलग प्रकार के भाजी यही तो निश्चित रूप से पोषक तत्व हमारे शरीर में जही। और जो मुख्य रूप से कमी है हमारे छत्तीसगढ़ी हमन के आहार में कि आयरन और कैल्शियम के तेहर परिपूर्ण होही, तो एकर से सुपोषित भारत के परिकल्पना हाँ पूर्ण होते। तो हमन ये पोषण वाटिका ओकरे पर बहुत जोर देथन कि हर घर में एक पोषण वाटिका रहे, माने कम खर्चा में, कम जगह में, कम समय में माने ये जो पोषक तत्व उपलब्ध माने होते एकर ले बढ़िया माने का लिया मनखे ये उगरत रहते कि कैसे गांव देहात में या कोनो कर अभी सप्ताह में एक दिन बाजार लगते, वो दिन बाजार जाके उमन विभिन्न प्रकार के भाजी माने ले आते हैं और भाजी लाके अपन फ्रिज में माने लाके रख देते हैं और ओला हफ्ता भर माने खाते रहते हैं। तो ओमे और ये जो हमन ताजा माने तो जाहिर है कि जमीन आसमान के माने अंतर पोषक तत्व के माने होत होई, तो ओमे फ्रिज में रखे की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा ताजा ताजा माने उमला मिल जाही। स्वास्थ्य पोषक की दृष्टि से ठीक है। ये रेशा युक्त होए के कारण से पाचन में भी माने सहायता करते हैं, महत्वपूर्ण रहते पाचन पर भी। अच्छा, एकर अतिरिक्त मैडम हमारे जन घर में माने तो आप मन भाजी के बतावा जो ताजा उगाए हमारे घर में ही उपलब्ध है बहुत सारा सामग्री जो हमारे रसोई में रहते और कई प्रकार के दाल हैं। ये मतलब भी माने हम कुछ विशेष तकनीकी विशेष विधि द्वारा पका के हम अपन के पोषकता ला बढ़ा सकत हन। हाँ, बिल्कुल कर सकत हन। इनमें सबसे पहले तो मैं अंकुरित करे के सलाह हमेशा हर प्रशिक्षण में महिला मन ला देता हूँ कि जो भी हमन अनाज खाथन, जैसे चना हो गए, मूंग हो गए, मटर हो गए, मूंगफली हो गए, एला सीधा भिगो के सब्जी झन बना एक दिन और पहली भिगोवा, अच्छा, और ओला गिल्ला कपड़ा में बांध के रख देवा, तो में अंकुर फूट जाही। अंकुर फूटे वाली चीज में निश्चित रूप से पोषक तत्व बढ़ जाते। और ऐसी चीज भी रहते चौधरी जी की कई चीज जैसे चना में
जेला फाइटोकेमिकल हमन बोलथन कि और पोषक तत्व के हमर शरीर में अवशोषण ला रोकथे। अच्छा, तो ऐसे जो खराब चीज है तेला अंकुरित चीज हर नष्ट हो जाते अंकुरण के तो समय। ये मतलब बिना पका के भी माने ऐसे माने अंकुरित करके माने अंकुरित खाया जा करके भी सकत खा है, सकत हन। पकाए ले भी माने माने शरीर पर माने सुपाच्य माने हो सुपाच्य जाते, हो जाते। तो एला सलाद के रूप में भी ये मतलब खा हम सकत इस्तेमाल हन। कर सकत हन। तो एक तो आपकी पहला चीज हो गया अंकुरित करके। हाँ। दूसरा हमन सम्मिश्रण बोलथन। पहली हमर दादी नानी मन करत रहिन कि एक ही दाल नहीं बनाए, 2-3 ठी दाल के मिश्रा दाल हाँ। बनाए। तो मूंग मसूर माने मिला दी, मसूर है ना। हाँ। काबर कि हमारे शरीर में 22 प्रकार के एमिनो एसिड जन प्रोटीन होते ते हर जरूरत रहते। अच्छा, और एक ठो दाल में एक चीज की कमी है तो दूसरा दाल में दूसरा चीज की कमी है। तो अगर हम 2-3 दाल मिला के खाथन तब पूर्ण प्रोटीन हमन ला मिल जाते। और अक्सर बहुत जन शाकाहारी हैं जोन मन मांस मछली अंडा से प्रोटीन नहीं ले, तो मन बर मुख्य स्रोत दालें छर्रा जाते। तो दाल के सम्मिश्रण करना बहुत जरूरी है ना। तो सम्मिश्रण करके अंकुरित करके। और तीसरा है फर्मेंटेशन जो खमीरीकरण बोलथन हमन। अच्छा, मन इडली हाँ। डोसा ढोकला जोन खाथन हमन खमीर उठाते रात में बना के मैंने पीस उस के रख देते हैं तो सवेरे तक और खमीर उठ के मैंने पूरा भर जाते हैं। ओमे भी पोषक तत्व की मात्रा हर बहुत बढ़ जाते। तो खमीरीकरण के भी इस्तेमाल करके हमन पोषक तत्व के मात्रा ला बढ़ा सकत हन। तो ये 2-3 चीज है एकर इस्तेमाल कर करके हमन बिना कोई 1 रुपया खर्च करे जोन हमार रसोई में चीज उपलब्ध है वही से हमार पोषक तत्व ला बढ़ा सकत हन। हाँ। अच्छा मैडम, ये में जैसे कि किसान संगवारी मैंने आजकल मैंने बाजार में बहुत से हाइब्रिड मैंने प्रजाति आ गई हैं, तो ये में जो गृह वाटिका के अंतर्गत मला लगाना है, तो ये बाजार ले जाके बीज जो अपन खरीद के माने ला सकत है कि माने अपन जो देसी हैं जो पहले माने परंपरागत लगत आते हैं ओ मला इस्तेमाल करना चाहिए, या हाइब्रिड प्रजाति के माने लाके माने भाजी उजी जो भी हो? हाइब्रिड तो का हो सकत है, आपकी इच्छा है हाइब्रिड भी लगा सकत है। और अपन के जो देसी बीज आपके घर में माने बीज के बाद उमें दिए जाते जो रासायनिक पदार्थ वो प्रभावित करते। हाँ। और ये हमारे देसी बीज या माने हाइब्रिड बीज एमएलए माने अंतर नहीं पड़े, ओकर कैसे पालत हन होला उहर माने। और उत्पादन के दृष्टि में कई हाइब्रिड वैरायटी ऐसे हैं जहर अधिक उत्पादन भी देते हैं, जैसे टमाटर के। तो अगर अधिक उत्पादन लेना है तो हाइब्रिड की ओर जाथन हमन। हाँ। लेकिन देसी में भी कोई नुकसान नहीं है, वो आपके इच्छा है कि आप हाइब्रिड बीज के चयन करा था कि देसी बीज के, कि दोनों के अपन अलग अलग लाभ हानि है। देसी वाला चीज हर ज्यादा महंगा बिकते आजकल, सब्जी देसी वाला चीज ला पसंद करत है, ज्यादा रेट में जाते देसी वाला खोजते थे। बाद जैविक विधि ले जो उगाए जाते थे खोजते। तो और हाइब्रिड वाला में ये होते कि उत्पादन तो बहुत अधिक मात्रा में मिलते और वो स्वयं के मेहनत है कि आप मन देसी लगाइया कि हाइब्रिड लगाइया। बस ये है कि जो भी बीज लगाइया ओकर बीज उपचार जरूर कर लिया। अच्छा, कार्बेंडाजिम हो गए, हाँ। ओकर से सब्जी के बीज के अगर उपचारित करके लगाइया तो सब वो बीज मन अच्छा से जर्मिनेट होते हैं। मैडम ये बीच में श्रोता संगवारी का फोन आवे, मेरे पहले चर्चा कर लिया जाए। हाँ। हेलो। हाँ, कौन बोला था संगवारी? अपन के नाम बताइए। मैं दादू रामचंद्र बोला था संगवारी। दादू रामचंद्र भेलवाड़ी विकासगंज खरसिया। हाँ संगवारी। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद संगवारी। आओ बताओ मितान का हाल चाल है? तीज तिहार के मौसम तो चलत है। हाँ मौसम तो चलत है, धान कटिंग शुरू होने वाला है और दीपावली भी चालू हो गई है अब। हाँ, दीपावली चालू 5 दिन के हमारे जो त्योहार होते तो क्रम से चलत है। आज गोवर्धन पूजा है, हमारे किसान मन के बहुत बड़े माने यह पर्व है। काबर देखा गाय बछरू पाले पोसे रहते, ओमला साफ सफाई करके धो धा के पूजा उजा करते, ओमला भोजन उजन मने कराते और संग में किसान के माने जो नवी नावा अनाज हो रहे ओला भी मने ओमे भोग के रूप में मने चढ़ाए जाते। तो बढ़िया बात है, धान पक के आप कटेवर मने शुरू होते। तो संगवारी आज विशेष एक चर्चा मने हमारे हिस्स की पोषक तत्व प्रबंधन के लिए गृह वाटिका लगाएं और आयस्टर मशरूम उत्पादन, ये विषय में चर्चा होती। तो आप मन कती तो मशरूम बहुत लगा था। हाँ लगते है संगवारी, बहुत जी किसान मन लगाते हैं, बहुत जी तो उगाए भी नहीं जाने वाला, बहुत सीखे लागते हैं मन ला। हाँ तो देखा ये जो पहली आप मन का अल्प विराम लगा हूँ आप मन के में सिखाए वाला लागते कहा था। तो हमर कर आज विशेषज्ञ ऐसे उपस्थित हमें जो मशरूम उत्पादन पर बहुत से महिला मला भी और किसान मला भी प्रशिक्षण देते हैं। तो बतावा कुछ जानकारी चाहिए तो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक पहुंची। तो पहली तो मैं ये पूछा रहे हैं संगवारी की मशरूम मतलब 2 पैसा सब क्या बढ़ जाएगा के सबे संस्थान, लेकिन कुछ अलग अलग किसानी खेती के काम करथान। हाँ।
लेकिन मशरूम है ऐसे चीज है कि जो हर कम जगह में और महिला मन के संग में और जो खराब है समझा, जेला काट के सब फेंक देते हैं, पैरा कचरा में समझा है कि नहीं। हाँ, डोली में छोड़ देता ना, वो समस्या आज सबले बड़ी है, पराली जला देते हैं तो वो पैरा के वो पराली के इस्तेमाल मानिए में होते तो एला हमन प्रयास तो करते हैं संगवारी, लेकिन बने ढंग से नहीं हो पाए। तो कैसे एकर बीज कहाँ से उपलब्ध हो पाते और कैसे प्रबंधन करना चाहिए और कतक एरिया में हर लगते और कैसे एकर उत्पादन होना चाहिए। अच्छा चला, आप मन कति लिए समस्या आई सब हमारे विशेषज्ञ आप मन के समस्या के समाधान करे तैयार हमें तो लेवा। हाँ, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है चंद्रा जी, एकर से बहुत किसान मन इसने प्रश्न लेके आते हैं। इतना सुंदर प्रश्न करे बर आपके धन्यवाद पहली तो। और दूसरा ये कि अभी जैसे अब धान कटाई शुरू हो गए है तो जोन पैरा है तेला सुरक्षित ओला रख लिया जाए। बड़ जी के प्रश्न रहते कि अभी तुरंत कटाए वाला पैरा में पुटू हो ही कि नहीं होए, ऑयस्टर मशरूम उत्पादन हो ही कि नहीं होए। तो जोन अभी कटाए है और सूखा गए होकर पैरा है बढ़िया सूखा जो हर काटे के मशीन में कट जाते तो वैसे हार्वेस्टर में कटिंग होते मैडम जी। हाँ, हार्वेस्टर में कटिंग होए के बाद ओला पैरा कुट्टी बनाना पड़ी पैरा ऑयस्टर मशरूम उत्पादन बर। तो अगर वो बढ़िया से सुखा गई से आपके पैरा तो ओकर इस्तेमाल कर सका था। दूसरा एमे कई किसान मन फेल लेकर बर हो जाते चंद्रा जी कि वो बीज सही नहीं रहे। एक तो पहली सही जगह से ओकर प्रमाणीकृत बीज ही खरीदे, सही जगह से खरीद ही होला। जैसे रायपुर से लेकर सकत हैं, बिलासपुर से लेकर सकत हैं, विकास खंड सरिया में भी मिला थे, सरिया बरमकेला में भी मिलते, रायगढ़ में तमनारंग मिल जाते बीज। तो बीज के पहचान मैडम ये पूछा रहे जैसे हम बीज खरीद के लान था तो कै दिन के अंदर ओला लगा सका था, कै दिन में वो खराब हो जाते। हाँ, बीज आप लेके आए हैं तो सबसे पहले तो दुकान जहाँ से आप लेके आए हैं ओकर से पूछना है कि आपके बीज कब तक तैयार हुए हैं। बीज तैयार बीज जो रहते वो हर पूरा गेहूं के दाना में रहते, बढ़िया ठोस रहते। ऑयस्टर मशरूम के है पॉलीथीन में रहते और पैरापुटू के बीज है बॉटल में रहते। अगर ओला देखिया कि बढ़िया से सेट हो गई से तैयार बीज आप मन खरीद के लेके आए हैं, कंप्लीट मेच्योर बीज खरीद के लेके आए हैं तो ओला 8 से 10 दिन में उपयोग कर लेना है। अच्छा, लेकिन 8-10 दिन के बाद खराब हो जाते। 8-10 दिन के बाद खराब हो जाते, हरा नीला काला पीला जैसे दिखना शुरू हो जाही। और वो में ओकर महक लिहा तो ओमे कोई प्रकार के महक नहीं आते, खुशबू नहीं आते, मतलब आपके बीज सही है। अगर ओमे कोई भी प्रकार के स्मेल आते, बदबूदार या अन्य प्रकार के कैसे भी स्मेल आते, मतलब आपके बीज हर खराब हो गए हैं। एक तो पहला पैरा लांथन मैडम जी, जैसे खेत के पैरा लांथन तेला भी हम लोग उपचार करे लागते कि इसने लगा सकत नहीं। पैरा ला उपचारित करना जरूरी है कि काबर की जो हमार पुटू है मशरूम है एहर फफूंद है, अगर ओला उपचारित नहीं करबो तो पहले से आसपास हमार वातावरण के जो दूसरा फफूंद है तेहर बढ़ जाही। त जोन बीजा हमन डालत हन वहीच वाला फफूंद बढ़े करके ओला उपचारित करे जाते ताकि दूसरा फफूंद मत बढ़े। और जोन बीजा हमन डालत हन काबर की मशरूम एक फफूंद है वही फफूंद है बढ़े करके ओला उपचारित करथन। तो एक तो पहली वाला गर्म पानी विधि से उपचारित कर सकत हन या फिर रासायनिक विधि में जाना है तो कार्बेंडाजिम और फार्मेलिन नामक दवा है एकर से उपचार कर सकत हन। उपचार करे के बाद ही उमें बिजाई करे जाती। तो मैडम जी जैसे ला एक धंधा के रूप में करना है कि महिला घर में रहते तो कतक एरिया का हमला करना चाहिए, हम कतक प्रॉफिट आ सकते हैं और एकर से अगर एला खात हन तो हमारे शरीर पर का फायदा देते हैं। एकदम सही। अगर एक महिला एकर उत्पादन शुरू करना चाहते तो कम से कम 100 बंडल बनाए। ऑयस्टर मशरूम की बात करत हूँ, 10 बाई 10 के कमरा जो रहते ओमें लगभग 100 बैग भरे, ओमें लगभग 5000 खर्चा ही समझ जा, है ना। खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, खर्चा बहुत ज्यादा नहीं, छोटे से ओमें से बतात हूँ आप मन ला। एमे आप मन एक बैग के जो खर्चा आते लगभग 45 रुपए खर्च आते एक बैग बनाए के, और वो एक बैग से आप मन ला 2 से 2.5 किलो मशरूम मिल ही। और कम से कम हमारे ऑयस्टर मशरूम ला 100 रुपए किलो भी बेचबो तो 45 से 50 रुपए खर्च करके हमारा 200 से 250 रुपए प्राप्त होते। तो लगभग हमारे कर खर्च ला निकाल देबो तो हमारा दुगुना से तिगुना फायदा होते। और अगर समय बहुत अनुकूल रहते तो एक से और ज्यादा भी फायदा होते। ये मिनिमम बताता हूँ आप मला। हाँ, मतलब शुरुआत जब करते तो धीरे धीरे सिखत जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा उत्पादन होते। और अभी जैसे ठंड के मौसम है, अभी एक बार एकदम अनुकूल वातावरण है तो ऑयस्टर मशरूम में रिस्क के संभावना बहुत कम रहती। 90% हमन श्योर रथन के में उत्पादन अहिच। पैरापुटू में एक बार हमन 50% बोलथन, 50% खराब हो सकत है काबर के पूरा वातावरण पर निर्भर रहते
कब पानी गिर देते कब बदली हो जाते, लेकिन ये ठंडी वाला ऑयस्टर मशरूम में पूरा 90% हमन श्योरिटी रथे कि उत्पादन बहुत अच्छा ही। तो जो महिला समूह है तेमन कम से कम 5,000 रुपया लगा के उत्पादन कर सकत है। तो मैडम जी जैसे ऑयस्टर मशरूम ला अपन जैसे उत्पादन कर लेथन तेला सूखा भी रख के बेच सकथन, बाद में कुछ और एकर उपयोग कर सकथन। हाँ। अब एकर से हमन खात हन तो हमारे शरीर में का ओकर पोषक तत्व मिलथे एमा से हमन ला। हाँ, जैसे कि मशरूम से सबसे बढ़िया तो एकर जो प्रोटीन है एकर तुलना हमन जो मांस मछली के जो प्रोटीन मिलथे उच्च गुणवत्ता वाला ओकर से तुलना करथन। ता एक जोन मन शाकाहारी है तेमन बर तो मशरूम एकदम वरदान है। हर बहुत अच्छा गुणवत्ता वाला प्रोटीन है, तेला कुपोषित महिला मन बर, बच्चा मन बर, और जो मुख्य रूप से जो कैंसर के बीमारी से पीड़ित रोगी मन रहते तेमन ला भी मशरूम के सब्जी दिए जाते, काबर कि यह सुपाच्य रहते और अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन रहते। तो पहला तो यह स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा है ये वाला मशरूम। अब धीरे धीरे पनीर और मटन चिकन के महत्ता धीरे धीरे कम होते और मशरूम के दिन ब दिन बढ़त जाते। आप मन भी समाज में के कार्यक्रम में भी देखत होई है कि आजकल मशरूम की सब्जी ज्यादा बनत है ना। बिल्कुल बिल्कुल, का है ना मुर्गी या कुछ अन्य चीज जो खाद है तेमन केमिकल का उपयोग बहुत ज्यादा होते, सूजी दवाई केमिकल वाला उपयोग होते। तो ये तो समझत है मन की मशरूम के हमन खात हन तो यार बढ़िया स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा। और दूसरा आप कहत रहा कि एला सुखा के भी रख सकत हन। पहला तो एला ताजा बेचना बहुत अच्छा है, अगर ताजा नहीं बिकत है तो आप मन एला धूप में सुखा के एकर पाउडर बना के रख सकत हा, या धूप में सूखे वाले चीज ला जैसे हमन सुखा के रखथन अन्य सब्जी ला वैसने भी सुखा के ला रख सकत हन। छत्तीसगढ़ी में शुष्का बना के रख सकत हन। हाँ, अचार भी बना के रख सकत हन, जैसे आम के अचार बनाथन वैसने एकर अचार भी बन जही। और जो सुस्खा बनाए हन तेला पीस देबो तो एकर पाउडर है बाजार में बहुत अच्छा रेट में बिकथे, एकर सूप बनथे। तो अगर कहीं न कहीं लगा हन ते हर अच्छा प्रॉफिट भी है और हमार पैरा ला जो आगे लगा हन तेकर भी उपयोग हो जाते बहुत। हाँ, एकर बर तो बहुत वरदान है मशरूम उत्पादन हर। अच्छा, चलो बहुत अच्छा जानकारी आप मन दे मैडम जी। ठीक है संगवारी, तो चलो आप मन के माध्यम से श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंचे, आप मन फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी मैडम किसान मन के समस्या के समाधान पर आप मन आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमन ला समय समय में बुलाथा, हमू मन के मंशा रथे कि किसान मन के समस्या के समाधान करी, और हमर तो काम है कृषि के प्रचार प्रसार, एकर बर भी आप मन ला और किसान संगवारी भाई बहनी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और हमन तो आप मन के आभारी हैं कि आप मन के जो विचार है और हमन प्रचार केवल हमन प्रसारण के माने माध्यम बनथन, तो आप मन ला एक धन्यवाद। और किसान दादा हो आप मन ला धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। हाँ तो मैडम आज की चर्चा बहुत बढ़िया रही। निश्चित किसान संगवारी मला एक फायदा हो ही, 30 तिहार के बेला चला थे तो किसान संगवारी मला दादा हो आज के दिन फिर भेंट हो ही, फिर अगला गुरुवार के भेंट हो ही। और तब तक विदा दी है आज के कार्यक्रम ले। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली जी मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रही राम विलास पटेल के, तुम्हार विशेषज्ञ के मझुलन रहमय, तुम्हार किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहे नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में स्वीकार करो बधाई किसान वाणी कतिले, चलत हावे दीपावली खुशी मंगल के तिहार, और जाय के बेरा जमो सुनया संगीत संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम जय जुहार।